तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पर क्लास 8th 9th एंड 10th की कंप्लीट मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं और मैं अपने हर वीडियो के लास्ट में ज़रूर बोलता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो देखिए, आज एक स्टूडेंट @किंजल राजकुमारी ने एक क्वेश्चन पूछा है अपने डाउट में, तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द स्क्वायर हैज एरिया 0.72 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर एक स्क्वायर गिवन है, उसका जो हाफ एरिया गिवन है वो दे रखा है 0.72 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, हमें उस स्क्वायर की साइड पता करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बना दिया और इसकी हर एक साइड को हमने क्या मान लिया, एक्स। अब क्योंकि स्क्वायर है तो सभी साइड इसके इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, आप बताना कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा पसंद आया। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि देखो ये स्क्वायर है, तो ये जो डायगोनल है ये स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब कि एक ये दे दिया, ये वाला पार्ट जो मैंने शेड किया ये हाफ एरिया हो गया इस स्क्वायर का। तो देखिए जो मैंने शेड किया ये इस स्क्वायर का आधा एरिया है और ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हम यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो कि गिवन होगा कितना, 0.72 स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 या हाफ लिख सकता हूँ, हाफ एरिया ऑफ स्क्वायर। हाफ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बन गया ना, क्योंकि आधा एक ट्रायंगल बन गया, आधा दूसरा ट्रायंगल, और ये दोनों ट्रायंगल बन के पूरा स्क्वायर बनाते हैं। और ट्रायंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, देखो ये 90 डिग्री है तो ये बेस मान लो, ये हाइट मान लो, या ये बेस मान लो, ये हाइट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाफ एक्स इंटू एक्स, और ये एरिया हमारे पास गिवन है कितना, 0.72। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 2 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुंचा सकते हैं, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में, और x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 0.72। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, देखिए 1.44, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1.44। यहाँ से अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स क्या है, स्क्वायर की साइड, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर हटा देंगे और दूसरी तरफ हम रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया 1.44। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्क्वायर रूट निकाल लें, 1.44 का स्क्वायर रूट निकाल लें, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इस पॉइंट हटा दो, इस पॉइंट को हटा दो और अपॉन में हम यहाँ पर पॉइंट हटा के, पॉइंट का दो डिजिट है ना, तो 2 0 लगा के हम 1 कर दें, 1 लगा दें तो नीचे क्या होगा 100। पॉइंट हटा दिया तो नीचे क्या आएगा 100। इसको आप ऐसे समझ लीजिए। चलो 144 अपॉन 100। अब देखिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट में दो नंबर आ गए, एक ऊपर 144 नीचे 100। 144 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये होता है 12 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है 12। 144 का स्क्वायर रूट 12 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 10। आप 12 अपॉन 10 इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1.2। नीचे एक जीरो वाले से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। तो 10 है, एक जीरो है, तो ऊपर हम राइट साइड से एक डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 1.2। आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड करेंगे तब भी इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर साइड कितनी आ गई, यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ जाती है, 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तरीका ये था। ठीक है, अच्छा एक बात और, आप ना इस तरह से, जैसे मैंने तोड़ दिया, अपॉन में 100 कर दिया, आप डायरेक्ट रूट में 1.44 का स्क्वायर रूट निकाल सकते थे, तब भी आंसर हमारा 1.2 ही आता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, जैसे ये बोला है ना कि हाफ ऑफ स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर होता है क्या, साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड अगर एक्स है तो एक्स इंटू एक्स होता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन में बोला है ना कि स्क्वायर का एरिया का हाफ, तो हाफ लिख दिया हमने, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर। तो हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर ये गिवन है कितना, 0.72 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए ये स्टेप जो हाफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.72, ये भी तो डायरेक्ट यही आ गया ना। 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.44 आ जाएगा। ठीक है, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 1.44, और इसका जब रूट निकालेंगे तो या तो आप इस तरह से निकाल दो या आप डायरेक्ट निकाल देंगे तो कितना जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, दोनों ही बहुत आसान है।
ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपका भी किसी भी टॉपिक पर मैथ्स में 8th 9th एंड 10th किसी भी टॉपिक पर किसी भी चैप्टर से कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।